जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। राजकीय षड्यंत्र है और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है ये, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा षड्यंत्र है। करोड़ों रुपए बापूजी को अंदर रखने के लिए खर्च हो रहे हैं हर दिन। उनके वजह से मिशनरियों का पूरा काम ठप हो गया था, इसलिए ये सब प्लानिंग के तहत चल रहा है। वो भी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में वो एक्ट लागू था। तो क्या ये संयोग है? सिर्फ बिल्कुल नहीं, ये संयोग नहीं, ये षड्यंत्र है। तो यहाँ पे जो है न्यायपालिका के साथ साथ प्रशासन पे भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्यों, और इसका कोई रीजन भी नहीं दिया जाता है। तो इस विषय में जो है सरकार और न्यायपालिका से एक ही मांग है कि हमें न्याय चाहिए। आरोप तो सारे झूठे हैं, ये तो यहाँ की भीड़ देख के ही सबको समझ में आ रहा होगा कि कैसे झूठे हैं। अगर बापूजी पे लगाया हुआ एक भी आरोप सच होता तो आज छोटे बच्चे से लेके यहाँ तक कि वृद्ध लोग सभी यहाँ पे दिख रहे। तो इन सबको क्या बुद्धि नहीं है क्या? तो इनको सब पता है, इनको खुद के अनुभव है, एक एक को अपना अपना अनुभव है, इसलिए वो यहाँ पे आ रहे। तो आरोपों के बारे में तो जो आरोप लगे हैं उसमें तो सारा षड्यंत्र ही है। राजकीय षड्यंत्र है और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है ये, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा षड्यंत्र है। करोड़ों रुपए बापूजी को अंदर रखने के लिए खर्च हो रहे हैं हर दिन करोड़ रुपए का। आप मतलब समझ सकते हो कि कितना बड़ा कार्य कर रहे थे बापूजी, उसको ही दबाने के लिए ये चल रहा है। तो ये तो धर्मांतरण वालों का पर्दाफाश है पूरे का पूरा, कि धर्मांतरण वालों ने जैसे किया है कि बापूजी को अंदर रख के उनका जो धर्मांतरण का कार्य चल रहा था, तो बापूजी उसमें सबसे बड़ा रोड़ा थे, क्योंकि वो एकदम डटे रहे थे सनातन संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए। पर उनके वजह से मिशनरियों का पूरा काम ठप हो गया था, इसलिए ये सब प्लानिंग के तहत चल रहा है। जैसे आप शुरुआत से देखो तो जैसे दामिनी केस होता है बराबर वही, क्योंकि तब तक तो ऐसा रूल था कि जहाँ पे भी आपका गुनाह होता है वहीं पे आपको रिकॉर्ड करवाना होता है, वहीं पे आपको एफआईआर दर्ज करवानी होती है। पर दामिनी केस होता है और उसके बाद पूरे दिल्ली में पॉक्सो एक्ट के तहत जीरो एफआईआर की शुरुआत होती है, ठीक है। और बापूजी का केस तो लड़की दूसरे राज्य से है, केस कहाँ हुआ बता रही, वो तीसरी जगह रहती, और इन तीनों से अलग चौथे ही राज्य में जाके एफआईआर दर्ज होती है। क्यों? और वो भी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में वो एक्ट लागू था। तो क्या ये संयोग है? सिर्फ बिल्कुल नहीं, ये संयोग नहीं, ये षड्यंत्र है, और सामने सामने दिख रहा है कि ये षड्यंत्र ही है। बापूजी पिछले लगभग 10-11 सालों से जोधपुर की जेल में, उसके बाद भी श्रद्धा में कमी नहीं आ रही है। बार बार आप यहाँ आते हो। श्रद्धा में कमी ना पहले थी, ना अब है, और ना ही रहेगी। उल्टा आप देखते जाओ कि बापूजी जब से अंदर गए तब से भीड़ बढ़ती ही जा रही, कम होने का तो कुछ नाम नहीं ले रही है। आज ये पूरा पंडाल भर चुका था, बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। तो ये सब तो उनकी जो शक्ति है, उनका जो ज्ञान है, तो कहीं ना कहीं उसका ही प्रताप है कि श्रद्धा तो टूटने वाली नहीं है भक्तों की। भले ही षड्यंत्रकारियों ने करोड़ों रुपए खर्च किए, और ये देख के तो उनको खुद को ही लगता होगा कि हमारे करोड़ों रुपए तो वेस्ट ही जा रहे हैं, इतने करोड़ रुपए खर्च करके भी यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।